हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल कुड़ेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यूजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह आपकी थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक है सामाजिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से सुनते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप लोगों को वीडियो मिलती रहे इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको जो भी कमी लगती हो या आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सामाजिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास। सामाजिक बुद्धि आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालती है या आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन ला सकती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वह बहुत छोटा है और सरल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि सामाजिक बुद्धि क्या होती है और इसका हमारे व्यक्तित्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, व्यक्तित्व हम आपको बता चुके हैं पूर्व की वीडियो में, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है, फिर भी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इंग्लिश लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला हुआ है या बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। किस परिस्थितियों में किस तरीके से आपको अपने जीवन को जीना है, किस परिस्थिति में आपको किस प्रकार से अपनी अभिनय करना है, वह आपको सिखाता है व्यक्तित्व। आपकी पर्सनालिटी किस प्रकार से होगी वह ही कला जो है वह होती है पर्सनालिटी। आपको जीना किस तरीके से है, जीने की जो कला है वह आपको किस प्रकार से करनी है, किन परिस्थितियों में क्या करना है, वह आपको आपकी पर्सनालिटी ही निर्धारित करती है। अब इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सामाजिक बुद्धि। भाई, मेरी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, काम चल सकता है, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, सामाजिक बुद्धि में दो बिंदु हैं, दो शब्द हैं। पहला क्या है? सामाजिक और दूसरा बुद्धि। सामाजिक मतलब समाज, आपके चारों ओर का वातावरण जो है वह है समाज, और उस समाज के लिए जो दूसरा शब्द है बुद्धि, बुद्धि का अर्थ होता है आपका सोचने का तरीका, आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपके ज्ञान। इन सभी चीजों का जो सामान्य अर्थ से हम कहें समाज के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वही हमारा सामाजिक बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि जिस व्यक्ति में होती है वह बहुत आसानी से किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। एक और बहुत सामान्य शब्दों में आपसे कहें, सामाजिक बुद्धि मतलब समाज के अंदर उठने वाले संवेगों की पहचान। समाज आपसे क्या चाहता है, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया और उस पर काम किया तो आप बहुत कम समय में सफल हो सकते हैं। सामाजिक बुद्धि के माध्यम से जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है वह व्यक्ति समाज में बहुत अच्छी तरीके से सफल हो जाता है। देखिए, सामाजिक संवेग मतलब समाज के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही सामाजिक बुद्धि है। आप समाज में क्या कर सकते हैं, समाज में आप क्या दे सकते हैं, इसकी पहचान करना ही सामाजिक बुद्धि है। सामाजिक बुद्धि के ठीक ठीक पहले हम बुद्धि को समझ लेंगे कि बुद्धि क्या होता है। ठीक है, बुद्धि होती क्या है, इसके लिए कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, पर सामाजिक बुद्धि के लिए जो मनोचिकित्सकों ने परिभाषा दी है उसमें आपसी सहमति नहीं है, क्योंकि जो बुद्धि है यह एक बड़ा क्षेत्र है कि इसके ऊपर कोई सहमति बन पाए, परंतु जो महत्वपूर्ण मनोचिकित्सक हैं उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, उससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि बुद्धि होती क्या है। देखिए, जो पहली परिभाषा है, हम आपको परिभाषा लिखवाएं दे रहे हैं। पहली परिभाषा जो दी गई है वह परिभाषा दी है हमें वुडवर्थ ने। वुडवर्थ परिभाषा में कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ कह रहे हैं। देखिए, जो आप कार्य करते हैं उसको आप किस प्रकार से करते हैं वही आपकी बुद्धि है। इसके बाद टर्मेन क्या कह रहे हैं? टर्मेन ने जो बुद्धि की परिभाषा दी है वह इस प्रकार से है। वो कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है।
बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि आप किसी विषय में जो सोचते हैं, जो समझते हैं, या जो आपका दृष्टिकोण होता है, वही आपकी बुद्धि है। इस प्रकार से बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। यही चीज आप समाज के ऊपर अप्लाई कर देंगे। आप समाज में किस प्रकार से कार्य करते हैं, वह आपकी बुद्धि ही है जो आपके कार्य करने में मदद करती है, और उस बुद्धि के माध्यम से आप समाज में जो कार्य करते हैं और उसका जो आपको लाभ मिलता है, वह लाभ ही आपको व्यक्तित्व में बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन लाता है, और आपका ऐसा व्यक्तित्व बनता है कि आप समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। देखिए, जो बुद्धि होती है, बुद्धि जन्मजात होती है। ये जन्म के साथ में मिलती है, ये अलग से कहीं से उपलब्ध नहीं होती, बस इसमें विकास होता है, इसका उन्नयन होता है। जो जन्म बुद्धि मिलेगी जन्मजात। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है मंद बुद्धि के होते हैं, क्योंकि उनकी जो बुद्धि का विकास है गर्भ में उतना अच्छे से नहीं हो पाता। और फिर जो बच्चे होते हैं, स्वस्थ बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि उनको जन्म से मिलती है, और फिर उसको लगातार वह विकसित करते चले जाते हैं, उन्नयन करते चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको सामाजिक बुद्धि जो है समझ में आ गई होगी। और जिनमें सामाजिक बुद्धि, अब हम सामाजिक बुद्धि की परिभाषा लिख लेंगे कि सामाजिक बुद्धि क्या होती है। आप लोग लिखिए, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि के बारे में लिखेंगे, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति मिलनसार होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं, तथा इनके मानव संबंध बहुत अच्छे होते हैं। इनके मानव संबंध बहुत अच्छे होते हैं, अर्थात सरल शब्दों में कहें, मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। इस बुद्धि के व्यक्ति के अच्छे उदाहरण में राजनेता, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं। देखिए, जिनको सामाजिक ज्ञान होगा वही राजनीति में बहुत अच्छे से सफल रूप से हो पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना। जब हमें बुद्धि का ज्ञान होता है, जब हमें बुद्धि होती है, तब हमें सत्य और असत्य बातों का बोध होता है, नैतिक अनैतिक कार्यों का बोध होता है, और इसी ज्ञान के आधार पर हम समाज में कार्य करते हैं। और हम समाज में कार्य करके, जैसे हमें सत्य बातों का ज्ञान है, तो हम सत्य पर चल करके समाज में कार्य करेंगे, तो हमारी जो पहचान बनेगी वह एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में बनेगी। समाज में बहुत सारे उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं। इसी प्रकार से जब हमें नैतिक अनैतिक कार्यों का ज्ञान होगा, जब हम नैतिकता पर चल करके काम करेंगे, तो समाज में हमें अलग प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस प्रकार से सामाजिक बुद्धि जो है आपकी क्लियर हो गई है। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति बहुत मिलनसार होते हैं, और इनके जो मानव संबंध होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उनको मानव संबंधों का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। मानव से किस प्रकार से उन्हें संबंध रखना है, वह ज्ञान हमें सामाजिक बुद्धि से मिलता है, और इसी से हमारा व्यक्तित्व इतना अच्छा विकसित होता है कि हम किसी भी फील्ड में कार्य कर सकते हैं। देखिए, सामाजिक बुद्धि का वर्तमान में बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी जी सामाजिक बुद्धि के इतने अच्छे उदाहरण हैं कि हम देख रहे हैं कि वो जिस प्रकार से कार्य को कर रहे हैं, वह जानते हैं कि समाज को क्या चाहिए, समाज में क्या मांग है, उस चीज का उन्हें ज्ञान है, और वह समाज के लिए वही लगातार करते चले जा रहे हैं। और वो एक सफल राजनेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। भारत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय उनकी जो छवि बनी हुई है, वह एक कूटनीतिज्ञ और सफल राजनीतिक के रूप में स्थापित है।
जो व्यक्ति सामाजिक संबंधों को जान जाता है वही सामाजिक बुद्धि के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित कर लेता है और इसी व्यक्तित्व के आधार पर वह स्थापित हो जाता है। आशा करता हूं आप लोगों को यह जो है टॉपिक स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसके बाद हम आपको सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल है, जो हम आपको पूर्व में प्रैक्टिकल 3 प्रैक्टिकल कंप्लीट करा चुके हैं, चौथा प्रैक्टिकल लेकर के आएंगे और उसकी भी वीडियो लेकर के आएंगे। और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू।